हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्वाबसा क्लासेस। मैं हूं चिरू ठाकुर और आज आपके साथ एक बहुत अच्छी न्यूज़ शेयर कर रही हूं। हमारे एजुकेशनल सिस्टम में थोड़े से कमजोरियां ऐसी थी जिनको दूर करना बहुत ज़रूरी था और यूजीसी ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला जो है सुना दिया है। बहुत ही बढ़िया ये जो है रूल्स चेंज किए गए हैं। थोड़ा डिटेल में समझते हैं और देखते हैं कि यूजीसी के पास ऐसा नया क्या रूल्स आ गया जिसकी वजह से यूजी और पीजी दोनों ही जो स्टूडेंट्स हमारे संख्या में हैं बहुत ही खुश होने वाले हैं। चलिए डिटेल में समझते हैं कि क्या है नए रूल्स रेगुलेशन। यस गाइस, तो यूजीसी के नए ड्राफ्ट रेगुलेशंस के हिसाब से हायर एजुकेशन का जो सिस्टम यूजीसी चलाते आ रहे थे उसमें बहुत बड़ी तब्दीली हुई है। ये तब्दीली है क्या, तो इस तब्दीली को आराम से समझते हैं क्योंकि बहुत ही एडमिशन में फर्क आया है, फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाएंगी। कैसे? क्योंकि यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों में किसी भी विषय में अब आप एडमिशन ले पाएंगे और बहुत ही आसानी से। मतलब एडमिशन तो आप पहले भी ले सकते थे, बट जो रेगुलेशंस आए हैं 2024 के उसमें बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है और ये बदलाव अभी अनाउंस हुआ है थर्सडे को। ठीक है, तो बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग चीजें हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला तो ये है कि बाय एनुअल एडमिशन होगा, यानी अब जैसे इग्नू में साल में 2 बार एडमिशन होते थे, ऐसा ही अब आपको फ्लेक्सिबिलिटी यूजीसी हमारे जितने भी यूजी के अंदर आती हैं यूनिवर्सिटी उनको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। जो नहीं करेगा उसके खिलाफ एक्शन है। तो बाय एनुअल एडमिशन स्टार्ट हो गया। एनरोल ट्वाइस ईयरली, जुलाई अगस्त और जनवरी फरवरी, यानी वर्ष में 2 बार आप प्रवेश ले सकेंगे। जितने भी शैक्षणिक जो संस्थान हैं जो यूजीसी के अंडर आते हैं उनको ये नियम मानने होंगे। मल्टीपल एंट्री होगी और मल्टीपल ही एग्जिट ऑप्शंस भी होंगे, यानी आप जो प्रोग्राम्स अटेंड कर रहे हैं, जो भी आप डिग्री ले रहे हैं, उसमें प्रावधान होगा कि आप किसी भी प्रोग्राम में जब भी चाहे प्रवेश ले सकते हैं और जब भी चाहे उसे एग्जिट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने प्रोग्राम को चुनने के लिए और अपने जो भी क्वालिफिकेशंस हैं उसके हिसाब से उसको चेंजेस करने के लिए बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। सबसे बेस्ट बात क्या है कि मल्टीपल एंट्री का मतलब हो गया आप 2 कोर्स एक साथ कर सकते हैं, जो कि हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था यार। मुझे डबल ग्रेजुएशन अलग अलग टाइम पे करना पड़ा, जबकि मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं एक ग्रेजुएशन अपने दूसरे सब्जेक्ट में और दूसरा कुछ और में करूं। मैंने की जरूर, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम लग गया। बट आपके लिए अब आप 2 कोर्स एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी विषय आधारित पात्रता भी अब समाप्त हो जाएगी, तो उससे आपको और आसानी होगी। ठीक है, एडमिशन फ्लेक्सिबिलिटी और इंक्लूसिविटी। जी हाँ, जब आप यूजी एडमिशन लेंगे, पीजी एडमिशन लेंगे, तो आपका जो भी अड़चने आती थी अब नहीं होंगी। आप किसी भी डिसिप्लिन में, ठीक है, किसी भी डिसिप्लिन में एडमिशन ले सकते हैं। आपको बस जो आपके मार्क्स हैं उसके हिसाब से ध्यान रखना पड़ेगा। पीजी एडमिशन ओपन टू ऑल यूजी बैकग्राउंड, जिसने भी अंडर ग्रेजुएशन किया है वो पीजी में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि पहले भी ले सकते थे। बट आपको और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल यहाँ पर कर दिया गया है। बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन चेंज हो गए हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होगी एंट्रेंस एग्जाम के परफॉर्मेंस पे ही होगा। तो जो बच्चे सीयूटी के लिए पहले प्रिपेयर नहीं कर रहे थे या आप सोच रहे थे कि कोई भी कॉलेज अपना ही जो एंट्रेंस टेस्ट लेता है उसको आप प्रिपेयर करेंगे, तो ये सब भूल के अब आप सीयूटी पे जोर दीजिए। ठीक है, और अब प्रोग्राम और ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या रहेगी। तो जो यूजी प्रोग्राम थे अंडर ग्रेजुएट, वो 3 to 4 years के रहेंगे। फ्लेक्सिबल कर दिए गए ना। तो पहले आपको 3 साल के अंदर ही अंदर पूरे करने पड़ते थे, बट अब आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। क्या ऑप्शन है? एडीपी एंड ईडीपी, 2 ऑप्शन दे दिए गए हैं। एडीपी का मतलब हुआ एक्सेलरेटेड डिग्री प्रोग्राम यानी तेज। ठीक है, और ईडीपी का मतलब हुआ एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम यानी विस्तारित तौर पे। यानी अपने पाठ्यक्रम के तहत छात्र अपनी डिग्री को मानक समय से जल्दी या देर से पूरा कर सकते हैं। भाई आप चाहो तो 3 साल में खत्म कर दो, अदरवाइज आपको 1 साल और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है, और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी बस यही है, बस उसके लिए एक एक्स्ट्रा साल नहीं मिल रहा है, लेकिन आप चाहें तो 1 साल के अंदर भी अपने पीजी प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं, अदरवाइज 2 साल में। ठीक है,
एक्सेलरेटेड डिग्री प्रोग्राम यानी ADP जो है अप टू 10% इनटेक शॉर्टर ड्यूरेशन, मतलब आपके पास दोनों ऑप्शन हो जाएंगे, आप चाहे जल्दी कंप्लीट करना चाहें और चाहे आप थोड़ा गैप लेके कंप्लीट करना चाहें। तो जैसे इग्नू में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती थी, तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं, इग्नू में ज्यादा एडमिशन लेते हैं। तो अब यूजीसी ने भी अपने नियमों को बदल कर आगे सोचा है कि भाई ज्यादा से ज्यादा एडमिशन हो सके। तो मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग अपॉर्चुनिटी को ध्यान रखा गया है, और इसमें क्या किया गया है भाई, 50% क्रेडिट उनके जो मुख्य विषय है पहले उन पर बेस्ड रहेगा, ठीक है, जो मेन सब्जेक्ट आप लेंगे 50% तो आपको उस पर फोकस करना है। उसके अलावा स्किल डेवलपमेंट, अप्रेंटिसशिप और मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, यानी कि आपको हर तरह से डेवलपमेंट की तरफ आपका ध्यान दिया जाएगा। ये नहीं कि आपको सिर्फ आपके सब्जेक्ट ही पढ़ने, बाकी आप अपना कुछ जो भी स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं वो अलग से कोई कोर्स करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान दिया जाएगा कि मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब जो है लर्निंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सके, ठीक है। उसके बाद अटेंडेंस और लर्निंग मोड्स, ये सबसे ज्यादा टेंशन वाली बात होती थी, क्योंकि इग्नू में ज्यादातर स्टूडेंट्स क्यों जाते हैं कि भाई अटेंडेंस का कोई टेंशन नहीं रहता। तो अब यूजीसी ने भी सोच लिया भाई हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कम ना हो लेंथ में, स्ट्रेंथ में, तो फिर हम भी अटेंडेंस और लर्निंग मोड को थोड़ा फ्लेक्सिबल कर देंगे, ठीक है। तो HEI जो यानी कि कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई भी उच्च शिक्षा संस्थान है, वो फ्लेक्सिबल करता है अटेंडेंस को, ठीक है। मिनिमम रिक्वायरमेंट रखेगा कि आपको इतनी अटेंडेंस करनी होगी। उसके बाद डाइवर्स लर्निंग मोड होंगे, ठीक है, एंड दैट शुड बी अलाइनिंग विद NEP 2020 रिकमेंडेशन। जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके हिसाब से ही नए लर्निंग मोड्स जो हैं वो मेंटेन किए जाएंगे, क्योंकि यूजीसी जांच समिति इन सब का ध्यान रखेगी, और इंस्टीट्यूशनल जो ऑटोनॉमी है उसको भी ध्यान रखा जाएगा कि अडेप्टिंग टू इवॉल्विंग एकेडमिक नीड्स, की वो एकेडमिक नीड के हिसाब से ही चल रही होगी, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन और कॉम्प्लियंस को देखा जाए कि भाई ये जो नया नियम आया है, क्या ये सभी कॉलेज मानेंगे, क्या ये सभी यूनिवर्सिटीज मानेंगी। तो इसके लिए इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाएगी जो इन्वेस्टिगेट करेगी, और अगर कोई यूनिवर्सिटी इन सारे नियमों को नहीं मानने को तैयार होती, नए चेंज को नहीं एक्सेप्ट करती है, तो उसके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा, प्यूनिटिव एक्शन लिया जाएगा। डिपार्टमेंट फ्रॉम स्कीम्स ऑफरिंग डिग्री ODL प्रोग्राम्स, तो ये सारी जितने भी केसेस आते हैं उनका डिसीजन कौन ले सकता है, यूजीसी डिसीजन लेता है, और जो इंक्वायरी कमेटी होगी वो इसका ध्यान रखेगी। तो आप इस बात में बिल्कुल ध्यान से रहिए, बिकॉज हमारे यूजीसी अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, कौन है वैसे आप जानते हैं हमारे यूजीसी अध्यक्ष कौन है नए वाले? तो यूजीसी अध्यक्ष हमारे हैं प्रोफेसर M जगदीश कुमार। तो उनका क्या कहना है कि ये जो बदलाव आएगा भारतीय उच्च शिक्षा को वैश्विक मानव के रूप में बनाएंगे, और विविध छात्र छात्राओं की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने में ये पूरी तरह से सक्षम होगा। तो आई गेस अगर ये वाकई जितना मेंशन किया गया है, अगर इस तरह से चेंजेस हो जाते हैं सक्सेसफुली, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सक्सेसफुली होंगे, क्योंकि पूरा रूल्स रेगुलेशंस के साथ चेंजेस लाए गए हैं और अनाउंस भी कर दिया गया है। तो यदि अब कोई संस्थान इन रेगुलेशंस को नहीं मानता है तो उसको तैयार रहना पड़ेगा वेरियस कोई भी एक्टिविटी के अगेंस्ट जाने के लिए, ठीक है। तो आई गेस ये बहुत अच्छी न्यूज़ है ना। तो जो 12th करके स्टूडेंट्स निकल रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी न्यूज़ है, और जो स्टूडेंट्स थोड़ा यूजीसी में ही पढ़ना चाहते हैं बट फ्लेक्सिबिलिटी चाहते थे अपने कोर्सेज के लिए, उनके लिए भी अच्छी न्यूज़ है। और जो चाहते थे कि एक साथ मल्टी डिसिप्लिन कर सके, एक साथ 2 कोर्सेज कर सके, उनके लिए भी अच्छी न्यूज़ है। तो अगर आपको न्यूज़ पसंद आए तो एक थम्स अप जरूर क्लिक कीजिएगा, और थैंक यू सो मच। मैं मिलूंगी ऐसे ही बहुत सारी नई नई न्यूज़ और बहुत सारी खुशखबरियों के साथ आपके साथ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स ऑल्सो, बिकॉज देयर विल बी अ मल्टी एग्जामिनेशन कमिंग, because December में एग्जाम है, then you will have your exam in January, February, there will be continue examination. तो अगर आपको उसमें भी हेल्प चाहिए हो तो you can also join Saurabh sir classes. So thank you so much. We'll meet you soon in our next video.